हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक और बार मैं आप सबका जो हर जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में कोई भी माध्यम से हो, पर हम एकजुट होकर प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया है। हम प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, फिर से एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु का वचन को लेकर आने के लिए। मैं खास तौर से जितने भी लोग हमसे फेसबुक में जुड़े हैं, यूट्यूब में जुड़े हैं, उन सबको मैं स्वागत करती हूँ हमारे संडे सर्विस के लिए। हमारे संडे सर्विस के लिए आपका धन्यवाद। आपका आने के लिए आपका धन्यवाद। और हम और आज जो दिसंबर का महीना में जब हम प्रवेश किए हैं, ये दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है। हमने हमेशा कहा है ये महीना, ये हमारा अद्भुत का महीना है, ये हमारे लिए अद्भुत होने का महीना है। मैं आज सुबह मैं का मतलब समझ रही थी कि मैं डिक्शनरी में देख रही थी कि एक्चुअली का रियल मतलब क्या है। तो मैंने डिक्शनरी में जब देखा तो वहां पर ऐसा है कि ए फीलिंग ऑफ रेवरेंशियल रेस्पेक्ट फिल्ड विथ फियर और वंडर। ऐसा इसमें डिक्शनरी में इसका मतलब ऐसा है, ए फीलिंग ऑफ रेवरेंशियल रेस्पेक्ट फिल्ड विथ फियर और वंडर। इसका हिंदी में ऐसा मतलब है कि परमेश्वर के लिए एक आदर पूर्वक एक ऐसा क्या बोलते हैं, भावना, एक आदर पूर्वक भावना जो थोड़ा डर और थोड़ा आश्चर्य से भरा हो। थोड़ा डर उसमें होता है जब हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं, तब हम थोड़ा डरते हैं और थोड़ा आश्चर्य होते हैं। हम बाइबल में हम देखते हैं, जब बाइबल में अलग अलग लोग ने, जब तूफान आया, जब चेलों के साथ जब परमेश्वर गया, जब तूफान आया था, तब परमेश्वर का एक बोली से तूफान शांत हो गया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि पीपल आर एस्टोनिश। वो लोग क्या थे, ऑ में थे। मतलब ऐसा ऐसा उनको रेस्पेक्ट से भरे हुए थे और डरे थे कि ये कौन पुरुष है, ये कौन व्यक्ति है कि आंधी भी इसकी बात सुनती है। उस समय वो लोग सब वही ऑ का फीलिंग में आए थे, ऑ का जो महसूस उन्होंने किया था कि उनको थोड़ा डर भी लगा अपने परमेश्वर से, थोड़ा उन लोग को उनको रेस्पेक्ट से भी वो भरे हुए थे, और वो थोड़ा आश्चर्य भी कि ये कौन व्यक्ति है जिसका तूफान भी जिसकी बात सुनता है। भजन संगीता 65 आप घर जाके अपना घर में पढ़िएगा। भजन संगीता में अभी अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर मैं फिर बोले भजन संगीता 65 का 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इस धरती पर रहते हैं वो परमेश्वर के चिन्हों को देखकर, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि आदर करते हैं, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑ करते हैं। सिर्फ आदर ही नहीं है, वो ऑ का मतलब इतना ऑ मतलब आदर, डर और आश्चर्य। ये तीनों भावना एक साथ जब मिलकर आती है तब उस भावना को हम ऑ कहते हैं। हमें परमेश्वर की महिमा देखकर आश्चर्य हो रहा है, हमें उससे आदर हो रहा है, आदर कर रहे हैं, और हमें उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से थोड़ा सा डर भी हो रहा है। उस फीलिंग को ऑ कहते हैं। और वो फीलिंग भजन संगीता 65 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। भजन संगीता लिखने वाला बोलता है, जब मैं माउंटेन्स को देखता हूँ, जब मैं पर्वतों को देखता हूँ, जब मैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखता हूँ, जब बड़े बड़े चीजें जो परमेश्वर करता है, तब पूरी दुनिया उसका साइन को देख के, हर धरती में हर धरती निवासी उसका चिन्ह को देखकर ऑ से भर जाता है। होने दे ये महीना आप परमेश्वर के प्रतापी प्रतापी कामों को देखें। आप परमेश्वर के प्रतापी प्रतापी कामों को देखें कि आप परमेश्वर का आदर करना जाने, और आदर के साथ थोड़ा सा डर और थोड़ा आश्चर्य कि प्रभु तू इतना महान कैसे हो सकता है, तू इतना महान कैसे मेरे जीवन में भलाई को कर सकता है। प्रभु परमेश्वर, होने दे ये महीना आपका औ से भरा हुआ महीना हो, आपका औ से भरा हुआ महीना, ये महीना आपके जीवन में प्रभु ला के दे। हर जगह में आप परमेश्वर की भलाई को देखें, हर जगह में आप परमेश्वर की उस महिमा को देखें जो आपके अंदर उसके लिए भय को पैदा करे, उसके लिए परमेश्वर का लिए आदर को पैदा करे, और परमेश्वर के लिए आश्चर्य को पैदा करे। और परमेश्वर, आप हमेशा बोले आई स्टैंड ऑ इन प्रेजेंस ऑफ यू। प्रभु परमेश्वर, मैं आश्चर्य रूप तेरे उपस्थिति में मैं खड़ा हूं। प्रभु परमेश्वर, तेरी उस महानता के लिए जो तूने मुझे दिखाया प्रभु, मैं उस योग्य नहीं हूं। इस ऑ का महीना आपके लिए आशीष का महीना होने के लिए, पिछला 2-3 हफ्ता से हमारे हमारे पास्टर जी आपको बता रहे हैं
अलग अलग की हमारा बेसिक्स क्या है, हम मसीही होने के नाते हमारा बेसिक्स क्या है, मतलब क्या 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 परमेश्वर ने अलग अलग की पवित्र आत्मा के बारे में और अलग अलग विषयों के बारे में, कि अगर अगर हमारे दोस्त लोग हमें क्या, पिछले हफ्ता हमने पढ़ा, हम देखा कि अगर हमारे दोस्त लोग हमको उल्टा सीधा बोलते हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई हमें कुछ ऐसा धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बेसिक चीजें इन दिनों में कलीसिया में हमारे परमेश्वर के दास हमें सिखा रहे हैं। आज उसी में से एक बेसिक चीज मैं भी आपको सिखाना चाहती हूँ, वो बेसिक चीज जिस चीज को बोलते हैं चर्च। हालेलुया। जिस चीज को क्या बोलते हैं? चर्च, कलीसिया। कलीसिया, हम सब बोलते हैं कि हम पीएफसी चर्च के मेंबर्स हैं, हम सब जितने भी जुड़े हैं हम सब बोलते हैं कि हम पीएफसी चर्च के मेंबर्स हैं, हम बोलते हैं। एक्चुअली ये चर्च होता क्या है? ये चर्च होता क्या है, ये चर्च के बारे में हम बेसिक चीजें सीखेंगे कि एक्चुअली ये चर्च होता क्या है, और ये चर्च में आना क्यों जरूरी है, चर्च में लोगों के साथ मिलना क्यों जरूरी है, हर संडे हर काम छोड़कर प्रभु की कलीसिया में आना क्यों जरूरी है। आज हम उसका बेसिक के बारे में सीखेंगे। हम सब जानते हैं उसके बारे में, पर एक मनुष्य का बुद्धि ऐसा होता है कि उसे बार बार रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि अगर सुनते सुनते वो चीजों को भूल जाता है, पर जैसे जैसे वो बार बार उसको रिकॉल करता है वो उसको और अच्छी तरह अपने जीवन में स्मरण रखता है। तो आज हम वही बेसिक चीजों को दोबारा से रिकॉल करेंगे कि क्या है कलीसिया, चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च। अगर आप लोग के पास बाइबिल है, सब लोग के पास मैं विश्वास करती हूँ बाइबिल है, तो मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू का किताब, मत्ती का किताब 16, मत्ती का किताब 16वां अध्याय, मत्ती का किताब 16वां अध्याय। मत्ती का किताब 16वां अध्याय, उसका 18 मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। ऐसा लिखा हुआ है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, सबसे पहला कलीसिया का नाम अगर बाइबल में आया है तो वो इस वचन में आया है, मत्ती का किताब 16वां अध्याय। उससे पहले कलीसिया बोलकर कुछ भी उससे पहले नहीं था। कलीसिया के बारे में सबसे पहले यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ ये वचन है, जो ऐसा बोलता है, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये अधोलोक के फाटक के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम ले कलीसिया। परमेश्वर ने बोला मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। किस पत्थर पर परमेश्वर ने बोला? कभी मत सोचेगा कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं पतरस के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। नहीं, पतरस के ऊपर परमेश्वर ने नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है मैं इस पत्थर पर। वो पत्थर क्या है पता है? अगर उसका पहला अध्याय हम लोग, उसका पहला वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे 16 और 17, तो उसमें लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना, हे पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है जो किसको मिला? पतरस को मिला। क्या प्रकाशन मिला? जब जब यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो लोगों ने बोला कोई आपको नबी बोल रहा है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, कोई आपको ये बोल रहा है, कोई आपको वो बोल रहा है। पर परमेश्वर ने पूछा तुम मुझे क्या समझते हो, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? उस पर पतरस ने ये जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये जो पत्थर है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, इस पत्थर पर परमेश्वर ने बोला है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर जब हम मसीही लोग जब हम जानते हैं कि हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह की आराधना करते हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा लॉर्ड है, जब हम उस चीज को अंगीकार करते हैं तब हम कलीसिया का भाग बनते हैं। वो रेवलेशन, वो प्रकाशन पर परमेश्वर ने कलीसिया बनाई है। अगर आप बोलेंगे कि कलीसिया दो चार लोग बैठ जाते हैं उसका ग्रुप को कहते हैं, तो कलीसिया वो नहीं है।
कलीसिया वो नहीं है। अगर आप अपने घर में बैठ के, अगर आप अपने घर में बैठकर बातें कर रहे हैं और आप बोले हम चर्च में बैठे हैं, तो वो चर्च नहीं है, उसको चर्च नहीं बोलते हैं। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए। आज हम जूम में जब यहाँ पर एक के साथ इकट्ठे हुए हैं, वो भी एक चर्च है, ये भी एक चर्च है। हम कलीसिया में हैं, आप ये मत सोचेगा मैं अपने घर में हूं। जब आपने जूम ओपन किया है, हम सब के साथ मिलकर आप आराधना कर रहे हैं, मतलब आप कलीसिया में हैं। आप कलीसिया में, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है। पर लोगों का समूह में भी एक क्राइटेरिया है। उन लोगों का समूह है जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर खड़े हैं, यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह के ऊपर खड़े हैं, उन लोगों का समूह है, उन लोगों का समूह है कलीसिया। अगर आप इसको और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थी 1:2। पहला कुरिन्थी 1:2। पहला कुरिन्थी 1:2। पहला कुरिन्थी 1:2 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर को उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, सुनिए यहाँ पे कलीसिया, कुरिन्थ का कलीसिया, परमेश्वर की उस कलीसिया का नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात, अर्थात मतलब जब भी आप अर्थात, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो जब भी आप किसी वर्ड का मतलब बताते हैं तो हम लोग यूज करते हैं अर्थात। जैसे अगर हम लोग अगर कोई भी वर्ड यूज करें, जैसे अगर हम बोले प्रफुल्लित, अर्थात प्रसन्न होना, ऐसे बोलते हैं। कभी आपने अच्छी हिंदी पढ़ी होगी तो आप जानेंगे। कभी आपने हिंदी का एग्जाम लिखा होगा, अगर आप बोलेंगे ना अर्थात मतलब ऐसा कुछ ऐसा बोलेंगे, प्रफुल्लित मतलब एक कॉमन लैंग्वेज है। पर अगर आप हिंदी में जब आप अच्छी तरह, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप बोलेंगे प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न होना, ऐसे आप बोलेंगे। अर्थात मतलब उस वर्ड का मतलब। यहां पर अर्थात क्या लिखा हुआ है, उस कलीसिया का मतलब क्या है, कलीसिया अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। कलीसिया क्या है, कलीसिया उस ग्रुप के लोगों का, उन लोगों का समूह है जो पवित्र, जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं, जो यीशु मसीह में सैंटिफाई है, जो क्राइस्ट में, जो मसीह में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप कलीसिया का ग्रीक मीनिंग जाएंगे तो कलीसिया का ग्रीक मीनिंग है एक्लेशिया। हम लोग, हमारे पास्टर लोग हमारे पास्टर बहुत बार हमें बता चुके हैं एक्लेशिया। एक्लेशिया मतलब क्या है, असेंबली ऑफ कॉल्ड आउट वंस, मतलब ग्रुप, समूह उन लोगों का जो बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं किसके लिए, पवित्र होने के लिए। बुलाए गए हैं किस चीज के लिए, पवित्र होने के लिए। यीशु मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोगों के ग्रुप को कलीसिया कहते हैं। आप कभी ये मत सोचेगा कि 10 लोग ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, कोई चंगा पाने के लिए आया है, कोई क्या कोई पैसा पाने के लिए आया है, कोई इसके लिए आया है, कोई पर पवित्र नहीं है। उस ग्रुप को कभी कलीसिया नहीं बोलते हैं। उस ग्रुप को कभी कलीसिया नहीं बोलते। कलीसिया उसी ग्रुप को बोलते हैं जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं पवित्र रहने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र जनों के समूह को कलीसिया कहते हैं। कलीसिया कहते हैं। बाइबल क्या कहता है, अगर आप वापस से मेरे साथ मत्ती 16 में आ जाएंगे, उस कलीसिया के ऐसे फायदे प्रभु ने बताए हैं। जो कोई उस कलीसिया में रहता है, जो कोई मसीह में बुलाया गया है पवित्र रहने के लिए, मसीह को जिसने अपना फाउंडेशन माना है, यीशु मसीह में यह भरोसा करा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जो कोई अपने हृदय से ये सब विश्वास करता है और यीशु मसीह के ऊपर खड़ा रहता है, वो और कलीसिया कहलाता है। और बाइबल में अगर आप वापस से मेरे साथ मत्ती 16 में आएंगे, कलीसिया एक ऐसी जगह है, जो कोई कलीसिया में रहता है ना, उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जो जो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मैं एक खुद कलीसिया हूं, तो वो आप गलत डेफिनेशन दे रहे हैं। कलीसिया कभी भी एक इंसान से नहीं बनती है। अगर आप बोलेंगे मैं कलीसिया हूं, तो आप गलत डेफिनेशन। आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, हम मान सकते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है। पर आप कभी ये नहीं कह सकते मैं परमेश्वर का कलीसिया हूं, क्योंकि एक व्यक्ति से परमेश्वर का कलीसिया कभी नहीं बनता है। कलीसिया हमेशा समूह है मसीह यीशु में पवित्र बुलाए गए लोगों का। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे हैं, आई होप आप सब समझ रहे हैं कलीसिया एक्चुअली क्या है।
कलीसिया मसीह यीशु में बुलाए गए पवित्र लोगों का समूह है। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया में क्या सामर्थ है वो भी परमेश्वर ने उसी समय, यीशु मसीह ने उसी समय बोला। सबसे पहले क्या बोला परमेश्वर ने? कलीसिया में वो सामर्थ है कि आधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। अगर आप कलीसिया में है, अगर आप परमेश्वर का कलीसिया में है, आधोलोक के फाटक आप पर कभी प्रबल नहीं होंगे। आप कभी भी वो चीज, उसका फाटक तक देखने नहीं जाएंगे। वो फाटक तक आपके लिए अनजान है, क्योंकि आप सीधे जाएंगे स्वर्ग में। आधोलोक के फाटक आप पर कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आप कलीसिया में। और उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो कोई कलीसिया में है, 19 में अगर आप पढ़ेंगे, अगर हम यीशु की कलीसिया में है, यीशु के वो सामर्थी ग्रुप के पीपल है, उस समूह के लोग हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास एक अथॉरिटी है, एक सामर्थ है, एक अधिकार है जो प्रभु ने हमें दिया है। क्या अधिकार प्रभु ने हमें दिया है? अगर हम 19 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कलीसिया के मेंबर है, आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में। आप सोचिए, अगर पतरस को यह बात बोला जाता तो पतरस तो मर गया, मतलब चाबी लेके चला गया पतरस, अब कौन खोलेगा स्वर्ग का राज्य? क्योंकि अब तो आप पतरस, तो आप जानते हैं कि पतरस आपके पास आसपास जिंदा है, चाबी लेके कोई नहीं है। पतरस तो कब से ही यीशु मसीह के लिए माटी और शहीद होकर चला गया है। अगर ये सिर्फ पतरस के लिए बोला जाता तो अभी तो स्वर्ग बंद हो चुका होता, पर नहीं, ये पतरस के लिए नहीं बोला है, ये कलीसिया में रहने वाले लोगों के लिए बोला है। ये कलीसिया में रहने वाले हर छोटे बड़े लोगों के लिए बोला है, जिनको मसीह ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, जिनको मसीह ने चुना है, जिनको मसीह ने अपने कलीसिया में ऐड होने के लिए, जुड़ने के लिए चुना है। उन सब के बारे में ये बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में स्वर्ग की कुंजियां है, चाबी है। हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया के लोगों के, हम कलीसिया के हर मेंबर के हाथ में स्वर्ग की चाबी है। हम जिसके लिए स्वर्ग खोलेंगे उसके लिए वो खुला जाएगा, और हम जिसके लिए बंद कर देंगे उसके लिए वो बंद हो जाएगा। वो सामर्थ है प्रभु की कलीसिया के लोगों में, वो सामर्थ्य। इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे पास कुंजी है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। उस महान सामर्थ के लिए जो कलीसिया में, आप सोचिए कलीसिया का कितना इंपॉर्टेंस है। एक व्यक्ति कलीसिया नहीं बना सकता, एक व्यक्ति कलीसिया नहीं बना सकता। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला चर्च कर लूंगा, मैं क्या है, मेरा मेरा सब ठीक है, मतलब मैं परमेश्वर से ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ने कभी भी कलीसिया अकेले के लिए नहीं बनाई है। कलीसिया हमेशा समूह समूह के लोगों के लिए, समूह के लोगों के लिए जो यीशु मसीह में बुलाए गए हैं उनके लिए बना। और उसके बाद कलीसिया को सिर्फ परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ा है, सामर्थ के साथ छोड़ा है। सामर्थ के साथ, क्या सामर्थ दिया है परमेश्वर ने? हमें सबके हाथों में स्वर्ग की कुंजी है। आपके दोस्तों के लिए, अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो खुलेगा, अगर आप दरवाजा बंद करेंगे तो बंद होगा। इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रभु ने आपको कलीसिया में रखा है, कलीसिया में रखा है। आप जहां से भी देख रहे हैं, छेंड पीएफसी चर्च से देख रहे हैं, सालेपुर से देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से आप लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ में भरा हुआ है। अगर सालेपुर का द्वार, अगर सालेपुर में जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए अगर किसी को द्वार खोलना है तो वो आप है। आपको द्वार खोलना पड़ेगा, तभी सालेपुर के लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आप अगर द्वार बंद करेंगे तो सालेपुर के लोग स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग का कुंजी आपके हाथों में है। स्वर्ग का कुंजी कलीसिया के लोगों के हाथों में। वो सामर्थी कलीसिया, वो सामर्थी कलीसिया के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। आज जो परमेश्वर ने हमें वो सामर्थी, वो कलीसिया में हमें जुड़ना क्यों जरूरी है, वो कलीसिया में जाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज उसके बारे में सीख रहे। कभी भी कलीसिया को इग्नोर करना आपका सामर्थ को इग्नोर करना है। अगर आप एक कलीसिया छोड़ते हैं मतलब आप अपना सामर्थ को छोड़ते हैं। अगर आप कलीसिया में पर जुड़ते नहीं है पवित्र लोगों के साथ, तो आप अपना सामर्थ को खो रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि वचन में लिखा है कलीसिया के लोगों में सामर्थ है, कलीसिया में जुड़े हुए लोगों के हाथों में सामर्थ है। उनके हाथों में स्वर्ग की कुंजियां हैं, उनके हाथों में स्वर्ग की कुंजियां है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे और भी कलीसिया को समझने के लिए, मेरे साथ निकालेंगे आप लोग पहला कुरंथी 12वां अध्याय, मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरंथी, फर्स्ट कुरंथियो, फर्स्ट कॉरिंथ 12,
पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। 12वां अध्याय, उसका आप 12 से 14 पढ़ेंगे। 12 से 14। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में, अगर हम कलीसिया में है, कलीसिया में वही व्यक्ति रह सकता है जिसने आत्मा में बपतिस्मा लिया है। जिसने आत्मा में क्या लिया है? बपतिस्मा। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वही कलीसिया में रह सकता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम एक ही आत्मा से, बाइबल में 13 में ऐसा लिखा हुआ है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमारा बपतिस्मा हुआ है। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हैं, तो आपका बपतिस्मा एक देह होने के लिए आपका बपतिस्मा हुआ है। एक देह मतलब, देह को बोलते हैं बॉडी। एक बॉडी, हम जानते हैं मसीह कलीसिया का सर है। मसीह क्या है? कलीसिया का सर है। और हम क्या है? उसकी देह है। हम उसकी देह है। और हम जब पवित्र आत्मा में, कलीसिया में जुड़ के, पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह हमें बुलाता है, पवित्र करता है, तो वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। और जब वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है, एक और चीज वो देता है, वो हमें एक देह बनाता है। एक देह, ये बात आपको समझना है। वन बॉडी। आप में से कोई भी, आप ये मत सोचिए कि पास्टर होने, अगर एक कलीसिया का पास्टर है तो वो बड़ा है। नहीं, हम सब एक देह है और मसीह हमारा सर है। परमेश्वर ने जब हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया है, जब हमें परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ा है, तो हमें एक देह बनने के लिए, एक बॉडी बनने के लिए हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। एक बॉडी बनने के लिए। कभी भी एक, अगर आप बोलेंगे, अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे तो आप उसको और भी समझेंगे। अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम एक, अगर 12 हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट जब हम बोलते हैं, जब हम, हमारे पास्टर बार बार हमको सिखाते हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, तो कभी मत सोचिएगा कि छेंड वाले अलग से मसीह में हैं, बसंती वाले अलग से मसीह में हैं, जोल्डा वाले अलग से मसीह में हैं, सालेपुर वाले अलग से मसीह में हैं, जारसीगुड़ा वाले अलग से मसीह में हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा। हम सब, चाहे हम फिजिकली रूप में डिस्टेंस में हैं, पर हम मसीह में एक ही देह के अंग है। एक ही देह के अंग है। हम में से, हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हमारे बिना अधूरे हैं। मैं आपके बिना अधूरी हूं, आप मेरे बिना अधूरे हैं। आपका भाई, आपका आत्मिक भाई आपके बिना अधूरा है, आपका आत्मिक आप उसके बिना अधूरे हैं। ये बात हमेशा करें। कभी ये मत सोचेगा कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। वो कभी आप मत सोचिए। अगर परमेश्वर ने आपको म्यूजिक का वरदान दिया है, अगर आपको गाना गाने का वरदान दिया है, अगर आपके सुरीली परमेश्वर ने आवाज दी है, तो आपको कलीसिया खोलने के लिए नहीं दी है। आपको कलीसिया खोलने के लिए नहीं दिए, कलीसिया में आके सबके साथ मिलकर लोगों को आराधना में ले जाने के लिए दी है। ये सोच हम जानना है। प्रभु ने हमें जहां रखा है वही हमारे लिए सबसे बेहतर जगह है। प्रभु ने हमें जहां रखा है वही हमारे लिए सबसे बेहतर जगह है। जब हम पूरा मैच्योर हो जाएंगे ना, प्रभु अपने आप हमें निकाल देगा। अपने आप जानते हैं, जब भी आप लोग सब प्लांट्स, अगर आपने कभी कुछ भी देखे हैं, अगर आपने प्लांट्स या कुछ भी देखे हैं, जब फल पूरा पक जाता है ना, आप तोड़े या ना तोड़े, वो अपने आप उसमें से गिर जाता है। आज सुबह मेरा बेटा एक भिंडी लेकर आया, मम्मी ये भिंडी नीचे गिरा हुआ था बोल के लेकर आया। तो वो कैसे हुआ? जब वो फल पूरा पक गया, तो तुम चाहो या ना चाहो, वो प्लांट उसको पकड़ के रख ही नहीं सकता, वो नीचे गिर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा मैच्योर हो चुका है। वो पूरा मैच्योर हो चुका है। उससे पहले गिरने का कोशिश करने वाला, बिब्लिकली
बिब्लिकली वो काम नहीं करता है, मतलब बाइबल के हिसाब से वो काम नहीं करता है। प्रभु हमें किस जगह पर रखा है? हमें एक देह बनाकर रखा है। एक देह प्रभु ने हमें बनाकर रखा है। अगर हम उसी का आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 12 का 27 पढ़ेंगे तो 27, 12 का 27 अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस 12 का 27, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, हम सब मिलकर मसीह की एक देह है। हम सब मिलकर, जितना ज्यादा हमारे कलीसिया के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे जरूरी है, उतना ही ज्यादा हमारे संडे स्कूल के हमारे चर्च के कोयर लीडर जरूरी है। जितना ज्यादा हमारे चर्च में क्या बोलते हैं, साफ सफाई करने वाले जरूरी है, उतना ही ज्यादा हमारे चर्च में पास्टर जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं होने से बस काफी है, नहीं नहीं। इस बाइबल में साफ लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम सब मिलकर, हम अगर पीएफसी कलीसिया है ना, हम सब मिलकर एक मसीह का देह है। हम सब जब मिले रहेंगे ना, तभी प्रभु हमारे जीवन के द्वारा सामर्थी काम कर सकता है। शैतान कैसे काम करता है आप जानते हैं? शैतान हमेशा फूट लाने का कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर दो से ज्यादा लोग मिले रहेंगे, अगर मिल के कुछ बात करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। इवन परमेश्वर भी ये बात जानता है, आप जानते हैं उसको। पुराना नियम में, जेनेसिस का किताब में हम देखते हैं, एक बार सारे लोग मिलकर एक बड़ा सा टावर बनाने का कोशिश करे, बाबेल का टावर। बाबेल का टावर, वो लोग चाहते थे कि इतना लंबा एक टावर बनाए जो स्वर्ग तक पहुंचे। उस समय परमेश्वर खुद बोलता है, अगर ये लोग एक मन होकर कुछ करना चाहे तो इनसे कुछ भी असंभव नहीं है। इवन परमेश्वर ये बात बोलता है, अगर ये लोग एक मन होकर कुछ करना चाहे तो मनुष्यों से कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ने नीचे, स्वयं प्रभु नीचे आया और भाषा में गड़बड़ी लेकर आया, ताकि वो लोग एक मन ना होने पाए। एक एक चाइनीज बोलने लगा, एक फ्रेंच बोलने लगा, एक इंडियन बोलने लगा, एक रशियन बोलने लगा। वो लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए और वो लोग अलग हो गए। वो लोग अलग हो गए। परमेश्वर जानता था, कि परमेश्वर स्वयं जानता है, अगर हम एक मन होकर कुछ भी करेंगे, मनुष्यों से कुछ भी असंभव नहीं है। पर परमेश्वर ने उसके बीच में कलीसिया को ऐसा बनाया है, कलीसिया के हर व्यक्ति को, जितने लोग कलीसिया में जुड़ते हैं, उस सबको बोला है एक मन होना है। तुम एक ही देह हो, तुम एक ही देह हो। तुम में से अगर एक जन नॉर्थ चलेगा तो सबको नॉर्थ ही जाना है। तुम में से एक जन साउथ चल रहा है तो सबको साउथ ही जाना है। अगर बोला, हाथ बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, दूसरा हाथ बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही, हम एक है। हम एक है। हमने जब बपतिस्मा लिया है आत्मा में, तब हमें परमेश्वर ने मसीह में एक होने का बपतिस्मा दिया है। अगर आज हमारे जीवन में अगर फूट है तो आपको अपना बपतिस्मा चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप बपतिस्मा लिए हैं पवित्र आत्मा में, तो आप एक होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। मसीह में एक होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। मसीह में एक होने के लिए। उसके और आगे अगर हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे 12 का 18 से 24 तक पढ़ेंगे, तो उसमें हमें क्लियरली बताया है कि हम मसीह में एक होकर क्या करना है। हमें मसीह में हमें एक होना है और एक होकर हमें क्या करना है, उसके बारे में क्लियरली बताया है। अगर हम 12 का ही 18 से 24 तक हम धीरे धीरे उसको समझेंगे, 18 से 24 तक ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती। परंतु अब अंग तो बहुत है, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पैरों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। इसमें ऐसे एक देह के बारे में एक पिक्चराइजेशन किया हुआ है, क्लियरली देह से समझा के रखा है कि कुछ अंग, एक अंग, आंख कभी भी हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है, अगर हाथ को कुछ पकड़ना है तो सबसे पहले उसको आंख में देखना है। जो चीज आपको दिखेगी नहीं, आप उसको अपने हाथ से कभी नहीं पकड़ सकते, कभी आप उसको नहीं पकड़। सबसे पहले आप चीजों को देखेंगे, तब आप अपना हाथ बढ़ाएंगे उसके पास और उसको पकड़ेंगे। कभी भी आंख ये नहीं बोल सकता चीजों को पकड़ने के लिए मुझे तेरा जरूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और कभी भी हाथ नहीं बोल सकता मैं पकड़ सकता हूं, मुझे आंख तेरा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आंख नहीं बताएगा,
आंख नहीं बताएगा, हाथ पकड़ नहीं सकता। और आप जानते हैं आंख को कौन ऑपरेट करता है? माइंड। कहाँ कौन ऑपरेट करता है? माइंड उसको ऑपरेट करता है। और हमारा माइंड तो क्राइस्ट का माइंड है, मसीह का माइंड है। हमारा माइंड मसीह है, हमें मसीह ऑपरेट करता है, हम एक जन दूसरे को ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही कलीसिया चलती है, कलीसिया ऐसे चलती है। कलीसिया का बेसिक ये है। हम अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे हम ये सब जानते हैं, नहीं, आप ये सब जानते हैं, पर हम फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं। कलीसिया ऐसे चलती है। पहले ब्रेन आंख को बताता है, आंख हाथ को बताती है, हाथ वो चीज को लेता है और वापस अपने पास लेकर आता है। ब्रेन परमेश्वर है, मसीह आंख को बताएगा, आंख हाथ को बताएगा। मतलब ऐसा चलेगा, एक जन दूसरे को ऑपरेट, मसीह एक को ऑपरेट करेगा, एक जन दूसरे को। जैसे हम अगर हम कलीसिया के पासवान है, प्रभु ने हमें ये परमेश्वर ने हमें ये क्या बोलते हैं, एक दिया है, एक ओहदा। तो परमेश्वर की महिमा, उसने हमें दिया है, तो हमें उसने इसीलिए दिया है ताकि हम आप लोगों को सही राह में चला सके, हम आपको सही इंस्ट्रक्शन दे सके। हम कभी घमंड नहीं कर सकते, ओ हम बस हम काफी और कोई नहीं। नहीं, हम आपके बिना कुछ नहीं है, हम लोग आपके बिना कुछ नहीं है। प्रभु ने हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोला है, तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। हम में से कितने, अभी आप जूम मीटिंग में अगर आप जुड़ते हैं तो आप गवाहियों को सुनते हैं। कितने लोग ऐसी ऐसी जगह में जाके गवाही दे रहे हैं जहां हमारा जाना इम्पॉसिबल है, हम नहीं जा सकते। हम उनके लिए कब से सालों से प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, पर हमारा जाने से, हमारे बोलने से वो लोग नहीं समझ रहे, नहीं समझते अभी तक। पर आज हमारे कुछ विश्वासी लोग उन जगहों में जा रहे हैं और परमेश्वर का सुसमाचार को सुना रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि हम सब एक ही देह के अंग है, हम सब एक ही देह के अंग है। जो हम सीख रहे हैं आपको सिखा रहे हैं, और आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। हम सब इंटरकनेक्टेड है, परमेश्वर में हम सब क्या है? इंटर कनेक्टेड है। उसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा और उसको समझने के लिए अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ निकालिए इफिसियो 4 का 11 और 12। इफिसियो 4 का 11 और 12। इफिसियो 4 का, इफिसियन 4 11 एंड 12। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियन 4 का 11 एंड 12 में, उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसी जगह पर अगर आप कोरिन्थियों का अगर 12 में वापस आएंगे, उसमें भी सेम यही बात लिखी हुई है। कुरिन्थियों अगर आप 12 में, पहला कुरिन्थी 12 में अगर आप वापस आएंगे, तो उसमें भी सेम ये बात लिखी हुई है। अगर आप 28 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, 28 जैसे इफिसियों में लिखा हुआ है, और वैसे ही सेम कुरिन्थी में भी लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, और फिर सामर्थ के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला, उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाला, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। ये सब एक कलीसिया का अंग है। इस इनमें से एक कैटेगरी में आप सब आते हैं। आप ये मत सोचेगा कि मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, आप इनमें से एक कैटेगरी में आप है। परमेश्वर ने वही ये इतने ही कैटेगरी रखे हैं, क्योंकि इफिसियों में कम था बोल के मैं वापस कुरिन्थियों में आई। ये इतने ही कैटेगरी कलीसिया में होते हैं। कैसे? सबसे पहले कौन होता है कलीसिया में? जो कलीसिया में बुलाया हुआ पवित्र लोग हैं, उनमें से कुछ प्रेरित होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, कुछ तो प्रेरित होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं? भविष्यवक्ता होते हैं। भविष्यवक्ता सिर्फ आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना ही नहीं, भविष्यवक्ता वो भी होते हैं जो बाइबिल के बारे में, बाइबिल से प्रकाशन पाकर बाइबिल समझाते हैं, वो भी भविष्यवक्ता है। आप ये मत सोचिएगा भविष्यवक्ता वही होते हैं जो आगे के बारे में आपको बताए कि कल अगला साल आपका शादी होगा, 2 साल बाद आपको बच्चा होगा। ये इतना ही भविष्यवक्ता वालों का काम नहीं। भविष्यवक्ता कली क्या बोलते हैं, वचन से प्रकाशन देने वाला भी भविष्यवक्ता की श्रेणी में आता है। वचन से प्रकाशन देने वाला, तो उनमें से कुछ आप उस कैटेगरी में हो सकते हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में। कोई भविष्यवक्ता है, तीसरे शिक्षक, सिखाने वाला। आप सब अपने घर में सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने से छोटों को सिखाते हैं, कभी कभी अपने से बड़ों को भी आप सिखाते हैं, अपने पड़ोसियों को सिखाते हैं। आप सब में एक शिक्षक तो छुपा है। किसी को परमेश्वर ने क्या बनाया है? शिक्षक बनाया है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने वाला, कोई मिराकल्स करता है, सामर्थ के काम करता है, कोई चंगा करता है। आप लोग प्रार्थना करने से कितने लोग चंगे होते हैं?
आप लोग में से लोग जो जाते हो दूसरों के घरों में जाके प्रार्थना करते हो, आप में से लोग, आप प्रार्थना करने से कितने लोग चंगे होते हैं? किसी को चंगा करने वाला परमेश्वर ने बनाया है, किसी को उपकार करने वाला, ये सोचिए, उपकार करने वाला। उपकार मतलब चैरिटी करने वाला, किसी को। आप में से बहुत से लोग हैं जो लोगों पर उपकार करते हैं, चैरिटी करते हैं। आप जिसको जरूरत है उसको आप देते हैं, आप उपकार करने वाले, किसी को प्रभु ने उपकार करने वाला कलीसिया में बनाया है। किसी को प्रबंध करने वाला, हालेलुया, प्रबंध करने वाला। आप जब आते हैं कलीसिया में, ऑलरेडी कलीसिया में चेयर सब बिछे, पहले जमाने में, अभी सो अब 8 महीना पहले जब आप कलीसिया में आते थे, ऑलरेडी चेयर सब बिछे हुए होते थे, सब ऑलरेडी साउंड सिस्टम पूरा लगा हुआ होता था, लोग वर्शिप करने वाले गाना चालू कर लेते थे। ये सब प्रबंध कौन करता है? कोई तो होगा ना, कोई तो होगा जो ये सब प्रबंध करा। आप में से बहुत लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक दिया प्रबंध करने का। परमेश्वर ने आपको प्रबंध करने का, हर चीज प्रबंध का, मीटिंग बोलना सिर्फ काफी, आप सब कुछ प्रबंध कर देते हैं। परमेश्वर ने वो अभिषेक आपको देकर कलीसिया में रखा है। और किसी को क्या है? नाना प्रकार की भाषा बोलने का, नाना प्रकार की भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का। आप इनमें से हर कैटेगरी में कोई कोई आ जाता है, कोई कोई कुछ कैटेगरी में आ रहा है, पर यही सब कैटेगरी है जो कलीसिया के लोगों में है। और वो कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है कि कलीसिया में आना है, कुर्सी गर्म करना है, वापस जाना है। ये कैटेगरी कलीसिया में नहीं है। संडे टू संडे कलीसिया में आना है, कुर्सी गर्म करना है, वापस चला जाना है, ऐसा लोग कलीसिया के मेंबर नहीं है। कलीसिया का मेंबर वही है जो इन कैटेगरी में आते हैं। लिख के रख लीजिए, अपने आप को एक कैटेगरी में तो रखिएगा, नहीं तो आप कलीसिया का मेंबर नहीं कहलाएंगे। एक कैटेगरी में तो अपने आप को रखिएगा। अगर आप सिर्फ संडे टू संडे आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो शायद आप इनमें, आप शायद कलीसिया का मेंबर है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, परमेश्वर ही जानता है। मैं कौन हूँ जज करने वाली, मैं कौन हूँ न्याय करने वाली? मैं तो सिर्फ वचन के हिसाब से बोल रही हूँ, बस परमेश्वर ही जानता है वो तो। क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया है, वही जानता है कौन उसका मेंबर है, कौन मेंबर नहीं है। हम नहीं है जज करने वाले, हम न्याय करने वाले नहीं है। सब आएंगे, हम सबको वेलकम करेंगे। पर एक बात बोल दूं, कुर्सी गर्म करके जाने वाला कलीसिया का मेंबर नहीं है, नहीं है। वो कौन है? कौन है वो लोग? कौन है जो कलीसिया का मेंबर है? जो दूसरों को शिक्षा देता है, जो दूसरों को प्रेरित बन के चीजों को चालू करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला, भविष्यवाणी करके लोगों को प्रोत्साहन देने वाला, लोगों को एनकरेज करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, नाना प्रकार की भाषा बोल के अन्य भाषाओं में लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, लोगों के लिए चीजों को प्रबंध करने वाला, कलीसिया में चीजों को प्रबंध करने वाला। ये सब लोग कलीसिया का मेंबर है, कलीसिया का मेंबर है, कलीसिया में जुड़े। हम सब इस कलीसिया के अंग हैं, हम सब जरूरी है। अगर प्रबंध करने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा सब चीजें? अगर भविष्यवाणी करने वाला नहीं होगा तो कौन प्रोत्साहित करेगा आपको? अगर शिक्षा देने वाला नहीं होगा तो कौन आपको शिक्षा देगा? अगर कोई चंगा करने वाला नहीं है तो कैसे परमेश्वर का महिमा दिखेगा? ये सब कलीसिया में जरूरत है। और हम और आप, वो सब, हम और आप ये सब काम करते हैं। और हम सब कलीसिया में एक जरूरी अंग है, एक जरूरी अंग है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस कलीसिया में के लायक नहीं हो, कोई नहीं कह, इवन पास्टर भी अपने मुंह से नहीं कह सकता। उसको भी परमेश्वर ने वो हक नहीं दिया, क्योंकि कलीसिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। कोई नहीं कह सकता कि कलीसिया से आप चले जाओ, आप इस कलीसिया के लायक नहीं हो। नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है एक कलीसिया का एक अंग होने के लिए, एक अंग होने के लिए। और हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हम सब कलीसिया में इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। उसके बाद मेरे साथ वापस से इफिसियों का चौथा अध्याय में आ जाइए। इफिसियों का चौथा अध्याय में क्यों परमेश्वर ने हम सबको ये सेवकाई दिया है? अगर हमें ये सब सेवकाई मिला है तो क्यों परमेश्वर ने हमको ये सब सेवकाई दिया है? किसी को प्रबंध करने का, किसी को शिक्षा देने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, ये सब सेवकाई हमको इसीलिए मिला है। अगर आप मेरे साथ इफिसियों 4:12 पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिससे, क्यों ये सेवकाई हमें मिला है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमको ये सेवकाई इसलिए नहीं दिया है कि हम अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाए, हम अपना पॉकेट भरे, या फिर हम अपनी इज्जत को बढ़ाए। ये सेवकाई हमारे लिए उस चीजों के लिए नहीं दिया। हमें ये सेवकाई परमेश्वर ने क्यों दिया है? कलीसिया के अंडर में, कलीसिया के अंदर में हमें प्रभु ने ये सेवकाई इसीलिए दिया है ताकि हम पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग, हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी पवित्र करके बुलाया है, अब हमें सिद्ध होना है।
अब सिद्ध तभी होंगे जब हम नित्य लगातार परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े रहेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं परमेश्वर को जान लिया हूं, मैंने परमेश्वर को मान लिया है, मैं परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अब मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं है, तो आप गलत है। आप गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे, आप कलीसियाओं की सेवाओं में नहीं अपने आप को भागीदार होंगे, आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सब सेवा कलीसिया के अंदर में ही मिलेगा। दिस ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अंडर द इन द चर्च ओनली, इन द चर्च ओनली। ये चर्च के बाहर ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगा, ये चर्च के अंदर ही है, ये चर्च के अंदर ही। अगर आपको और भी ग्रूम हो जाना है, अगर आप घर में, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर जैसे अभी कभी कोई कोई हम महिला, हम औरतें लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम ब्यूटी पार्लर, कभी कभी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अगर हम घर में ही बैठ के सोचे कि ओ ब्यूटी पार्लर बस हो गया, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, ब्यूटिशियन को सब बताना पड़ेगा क्या चाहिए क्या करना है। जब आप वो सब कुछ कर देगी तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे, ग्रूम हो जाएंगे, एक बाहरी रूप में, बाहरी रूप में। अगर घर में बैठ के सोचेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, आपको उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। और उसी तरह सिद्ध होने के लिए, मसीह में सिद्ध होने के लिए कलीसिया के अंदर रहना पड़ेगा। कलीसिया के बाहर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कलीसिया के बाहर ये चीजें आपके लिए अवेलेबल नहीं। कलीसिया के अंदर रहने से पवित्र लोग सिद्ध होते हैं। क्यों ये सब सेवकाई हमें दी गई है? ताकि पवित्र लोग और सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, हमारे द्वारा सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कलीसिया बढ़नी है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के कलीसिया के अंदर में रहना है, कलीसिया के लिए काम करना है, ताकि हम सब सिद्ध हो, हम सब सिद्ध हो और सेवा का काम हो, और साथ में देह उन्नति करे। मसीह की देह जो हम है, मसीह की देह कौन है? आप है। अगर आप उन्नति, अगर चर्च उन्नति करेगा तो आप भी ऑटोमेटिकली उन्नति करेंगे, क्योंकि आप मसीह के देह के अंग है। आप सोचिए, अगर आप अगर आप बढ़ रहे थे, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ा, आपका हाथ भी वैसे ही बढ़ा, जैसे जैसे हाइट बढ़ा आपका पैर भी वैसे ही बढ़ा, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ी, आपकी आंखें, आपका मुंह छोटा सा नहीं है जो आपके बचपन में आप जब पैदा हुए तब का जैसा, आपकी नाक, आपके कान सब उसी के प्रपोर्शन में बढ़े, इसीलिए आप दिखने में आज इतने सुंदर है। इसलिए आप सब लोग दिखने में इतने सुंदर इसीलिए है क्योंकि आपका हर कुछ प्रपोर्शन में बढ़ा, कुछ भी आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ प्रपोर्शन। इसीलिए अगर मसीह बढ़ेगा, मसीह का देह बढ़ेगा, तो हम सब, जो कोई उसका हाथ है, कोई उसकी आंखें हैं, कोई उसके पैर है, जो भी है, हम भी उसके साथ साथ बढ़ेंगे और हम सब मिलकर सुंदर दिखेंगे। हम सब मिलकर क्या दिखेंगे? सुंदर दिखेंगे। उसके नीचे में ऐसा लिखा हुआ है, और जब तक 13 में अगर हम पढ़ेंगे, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, तब तक हमें मिलते ही रहना है। हालेलुया। हमारा गोल ये है, हम मसीह को पा लिए इतना काफी नहीं है, हमें क्या क्या होना है? हमें हम सब के सबको विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। जब तक हमें कलीसिया में कब तक मिलना है पता है? जब तक हम परमेश्वर की पहचान में एक ना हो जाए, विश्वास में एक ना हो जाए, तब तक हमें नित्य लगातार कलीसिया में मिलते ही रहना है। और उसके साथ साथ हमें कब तक मिलते रहना है? जब तक हम हर एक सिद्ध मनुष्य ना हो जाए। आप में से कौन, हाथ उठाइए मेरे सामने और बोलिए मैं तो सिद्ध हूं, मुझे और सिद्ध होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बोलता है मैं तो सिद्ध हूं, मुझे और सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, तो हाथ उठा लीजिए। हम सब जानते हैं कि हम अभी सिद्ध नहीं है, पर हमें लगातार कलीसिया में इसीलिए जुड़ते रहना है ताकि हम पवित्र, ताकि हम लोग क्या हो सके? सिद्ध मनुष्य। जब तक ना बने तब तक हमें कलीसिया में जुड़ते ही रहना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आपको अगर परमेश्वर में सिद्ध बनना है, नित्य लगातार कलीसिया में जुड़ते ही रहना है। उसके साथ साथ और मसीह के पूरे डील डोल तक जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें मसीह की कलीसिया में रहना है। मैंने आपको पहले भी बोला, जब हम मैच्योर हो जाएंगे, अपने आप टूट के गिर जाएंगे, अपने आप अलग हो जाएंगे। आपको अलग होने की जरूरत नहीं, आप अपने आप अलग हो जाएंगे। आज तक भी आप अलग इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक हम पूर्ण रीति से डील डोल में नहीं बढ़े हैं। हम पूर्ण रीति से अभी तक भी सिद्धता में नहीं बढ़े हैं।
हम पूर्ण रीति से अभी तक एक मन में विश्वास करके नहीं बढ़े हैं, इसीलिए आज भी हम ग्रुप में परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के हमारे लिए ये ग्रुप, ये कलीसिया, ये इक्लेशिया बहुत जरूरी है इस दुनिया में परफेक्ट होने के लिए। इस दुनिया में परफेक्ट होने के लिए कभी भी इस इक्लेशिया को इग्नोर ना करना, क्योंकि सिद्ध होना इसके अंदर ही है। डील डोल में पूर्ण रीति से बढ़ना इसके अंदर ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उसके नीचे और लिखा हुआ है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ढग विद्या और चतुराई में उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। क्यों हमें कलीसिया में रहना है? क्यों हमें कलीसिया में रहना है? ताकि कोई भी हमें हमें क्या नहीं कर सके, धोखा नहीं दे सके, भ्रमित नहीं कर सके, ताकि हम इतने मैच्योर हो जाए कि कोई भी कुछ भी आके हमें नहीं बोल सके। सर लोग सर से प्रार्थना कराने के लिए फोन करते हैं, कुछ कुछ ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट बोलते हैं, तब सर उनसे क्या पूछते हैं, आप हमारी कलीसिया का मेंबर तो नहीं है? ऐसे पूछते हैं सर उनसे, आप हमारी कलीसिया में तो नहीं नहीं है ना, आप हमारी कलीसिया के तो नहीं है? तो बोलता है नहीं नहीं मैं इस कलीसिया से हूँ, क्योंकि सर उसका प्रेयर रिक्वेस्ट समझ सुनकर ही समझ जाते हैं कि ये मैच्योर नहीं है इंसान, इसका प्रेयर रिक्वेस्ट बिल्कुल बच्चों जैसा है। तभी सर पूछ लेते तुम हमारी कलीसिया में लगातार जूम में जुड़ने वाला विश्वासी तो नहीं लग रहा है? नहीं तो नहीं 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 पास्टर हम कल ही जुड़े थे। तो समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है एक मैच्योर इंसान की बातें और एक इमेच्योर इंसान की बातें। आपको मैच्योर कब बनेंगे? जब आप लगातार नित्य लगातार कलीसिया से जुड़े रहेंगे। प्रभु आपको मैच्योर बनाए, किसी की भी बातों में आप धोखा नहीं खाएंगे, किसी भी बातों में आप भ्रमित नहीं होंगे। कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, अलग अलग डॉक्ट्रिन बता दे क्या बोलते हैं बाइबल से, आप कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस ग्राउंड में खड़े हैं, किस फाउंडेशन में खड़े, किस रॉक के ऊपर, किस पत्थर के ऊपर खड़े, और वो पत्थर का नाम है यीशु मसीह। वो पत्थर का नाम क्या है? यीशु मसीह। हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, हम कलीसिया में हैं, हम मसीह में हैं, हम कलीसिया में हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। और मैं और ज्यादा और उसके बारे में एक्सप्लेन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर मैं एक और बात आपको, एक और वचन, दो और वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगी। सबसे तीन और वचन, सॉरी, दो तीन और वचन पढ़ के खत्म करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 1:14। प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम 1:14, 1:14। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 1:14, 1:14। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 1:14 में क्या लिखा हुआ है कि कलीसिया के लोग क्या करते थे? सॉरी, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 2, एक मिनट, सॉरी 2:42, 2:42, 2:42, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 2:42। 2:42 में ऐसा लिखा हुआ है कि कलीसिया क्या करता था, पहला कलीसिया क्या करता था? पहला कलीसिया लगातार, जिन्होंने भी 41 में ऐसा लिखा हुआ है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनसे मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कलीसिया के अंदर ऐसा होता है, जो कोई कलीसिया से जुड़ता है, जो पहला कलीसिया जो करता था उसी को भी वो ही करता है। जब कलीसिया, अभी हम लोग सच में रियल कलीसिया जैसा बने हैं, 2020 से पहले तक हम रियल कलीसिया में ऐसा जैसा जो ये वाला पहला कलीसिया जैसा नहीं थे। हम लोग हर दिन नहीं जुड़ते थे, हम लोग सिर्फ संडे का संडे जुड़ते थे। कोई लोग वेडनेसडे फ्राइडे आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे। संडे एक संडे, फिर उससे बाद अगला संडे। पर अब लॉकडाउन का प्रभु का धन्यवाद हो, अब हम वही पहला कलीसिया जैसे हर दिन सुबह शाम जुड़ते हैं। पहला कलीसिया जैसे हर दिन सुबह शाम जुड़ते हैं। और पहला कलीसिया क्या करता था? जब कलीसिया जुड़ता था, वो प्रेरितों से शिक्षा पाता था, संगति रखता था, रोटी तोड़ता था और प्रार्थना करने में क्या रहता था? लौलीन रहता, एक मन होकर, एक मन होकर रहता था। लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता था, एक मन होकर, एक मन होकर वो रहता था। वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ रहते थे वो लोग। परमेश्वर अपनी कलीसिया से यही चाहता है, आप एक मन होकर हर दिन प्रभु से जुड़िए। प्रभु ने अभी हमें मौका दिया, हमें कहीं घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है।
आप अगर सुबह नहीं जुड़ सकते, मैं आपको समझ सकती हूँ, क्योंकि कोई लोग रात में लेट सोते हैं, उनका काम ज्यादा होता है, वो लेट सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते, ठीक है। पर 7 बजे क्या, 7 बजे तो अच्छा समय है, उस समय तो सोने का समय नहीं है, ना ही कोई काम करने का समय है, ना ही तो कहीं का नौकरी करने का समय। वो एक ऐसा समय है जो फ्री समय है। आप एटलीस्ट 7 बजे तो रोज जुड़िए, रोज जुड़िए। अगर आपको बाई चांस कुछ काम भी होने से भी जुड़िए, सुनिए, अपना काम करते रहिए और कुछ सुनिए, पर सुनना जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग लगातार निरंतर क्या करते थे, जुड़ते थे। लगातार निरंतर संगति रखने, रोटी तोड़ने, शिक्षा पाने और प्रार्थना करने के लिए वो लोग जुड़ते थे। कलीसिया में ऐसा होता है, कलीसिया में ऐसा होता है। और उसके बाद अगर हम भजन संगीता 133 का 1 और 2 में 1 और 2 में पढ़ेंगे, भजन भजन संगीता 133 का 1 और 2 हम लोग जानने वाला भजन संगीता है। कितना अच्छा है कि भाई लोग एक साथ रहे, कितना अच्छा है कि भाई लोग एक साथ रहे। ये उसके समान है कि जैसे ऑयल, जैसे जैसे तेल हारून के सर के ऊपर से निकलकर नीचे तक आता है, मतलब अभिषेक में भरता है। जब कलीसिया जुड़ती है ना, जब कलीसिया मिलती है, तो ऐसा अभिषेक होता है जो सर से लेकर पैर तक रहता है। आप घर जाके भजन संहिता 133 पढ़िएगा। वो बोला कितना भला है कि भाई लोग एक साथ रहते हैं। भाई लोग कहाँ एक साथ रहेंगे, कलीसिया के अंदर। और वो उसके समान है कि वो अभिषेक जो हारून के सर से लेकर पैर तक उसका तेल ऐसा उमड़ रहा है, उस अभिषेक के समान है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोग जब साथ में रहते हैं, साथ में सेवकाई करते हैं, साथ में परमेश्वर के राज्य की बड़ाई के लिए काम करते हैं, तब उस समय वो ऐसा है, इतना अभिषेक है कि हमारा सर से लेकर पैर तक वो अभिषेक का तेल हमारे चारों ओर रहता है, चारों ओर हमारे लिए रहता है। परमेश्वर ने कलीसिया को इसीलिए ही बनाया है। कलीसिया कोई नाम नहीं है, कलीसिया कोई नाम नहीं है, कलीसिया ग्रुप ऑफ पीपल है, समूह है लोगों का जो एक मन होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, एक मन होकर, जुड़े रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। परमेश्वर का एक आखिरी वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हिब्रूस 10:25, हिब्रूस 10:25, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 25वां वचन, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 25वां वचन। हालेलुया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि कलीसिया का इंपॉर्टेंस क्या है और कलीसिया में रहने का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ये आखिरी वचन है जो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय 25वां वचन। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। सब लोग सुनिए मेरे को ध्यान से, वचन को सुनिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को, अभी अभी लॉकडाउन के समय में ऐसे बहुत से विश्वासी है जो जुड़ते नहीं है, जो दूर चले गए हैं। पर परमेश्वर बोल रहा है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कलीसिया मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। उस समय लिखने का समय में जूम नहीं था, हालेलुया, आज जूम है। चाहे हम लोग दूर होने के बाद भी एक मन होकर हम एक ही वचन को सुन रहे हैं, एक ही बातों को कर रहे हैं। परमेश्वर का कितना महिमा है, कितना महिमा है। लोग अलग अलग जगह से, दूर दूर से भी लॉग इन करके सुन रहे हैं परमेश्वर का महिमा। यही तो इकट्ठा होना है, हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, इसी को कहते हैं इकट्ठा होना। आज हम स्पिरिचुअल, हम फिजिकल रूप में इकट्ठा है, पर जब मौका मिलेगा, जब चर्च खुलेगा, कभी भी उस चर्च को इग्नोर मत करेगा। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल जरूरी चीज है, खाने से भी ज्यादा जरूरी, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का कलीसिया में रहना, परमेश्वर का कलीसिया में रहना। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। जैसे जैसे यीशु का आगमन निकट है, उस समय और भी अधिक हमको जुड़ना है। जो लोग जुड़ते नहीं है ना, मैं आपको बता दूं, एक संडे से दूसरा संडे का बीच में यीशु मसीह आ जाएगा, हम लोग सब चले जाएंगे। वो दूसरा संडे तैयार होकर आएगा, चर्च जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, और जब देखेगा तो चर्च खुला ही नहीं है। बोलेगा क्या हुआ, आज तो संडे है, आज चर्च नहीं है। कलीसिया तो कब के उठा ली गई, आपको तो पता भी नहीं चला। आप तो एक संडे के बाद दूसरा संडे कुर्सी गर्म करने आए थे। जो 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 उस दिन को निकट आते देखो,
त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, क्योंकि जब हम मिलके एक दूसरे के, तब हम अपडेटेड रहेंगे। परमेश्वर आपको सपनों में दिखाएगा, जब आपको सपनों में जब यीशु मसीह का आगमन निकट होगा ना, हर मसीही में जुड़ा हुआ, हर मसीह में पवित्र आत्मा पाया हुआ सपनों में देखेगा कि मेरा यीशु आ गया है, मेरा यीशु आ गया है। और हम लोग एक दूसरे को अपडेट करेंगे, मैंने ये सपना देखा, यीशु आने वाला है। फिर दूसरा दिन दूसरा बोलेगा, हाँ मैंने भी वही सेम सपना देखा। या फिर एक दिन में 10 लोग यही सपना देखेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है। हम समझ जाएंगे कि हाँ बस अब 2-4 दिन और बाकी है, यीशु मसीह अब कभी भी रात में दिन में आने वाला। हम अपडेटेड रहेंगे। हम मिलना, हमारे लिए एक दूसरे से मिलना जरूरी है, ताकि हम मसीह के राज्य का बढ़ोतरी, मसीह अब आगे क्या करने वाला है उसमें अपडेटेड रहे। ऐसा मत सोचे कि सिर्फ मसीह पास्टर से बात करता है। ये तो हमारी कलीसिया जानती है कि मसीह सबसे बात करता है। आपके भी सपने में मसीह आके बात करता है। आपको भी परमेश्वर दर्शनों के द्वारा आपसे भी बात करता है। हमारे लिए एक दूसरे से जुड़ना इतना जरूरी है। जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, हमें इस चीजों को कभी भी इसका क्या नहीं करना है, इसको इंग्लिश में लिखा है फोरसेक नहीं करना है। फोरसेक मतलब छोड़ना नहीं है, ये चीज छोड़ना नहीं है। जितना ज्यादा दिन नजदीक आ रहा है, उतना ज्यादा कलीसिया के अंदर रहना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब नूहा के समय में जब बाढ़ आया, बचे कौन? जो जो किसके अंदर में थे? आर्क के अंदर में थे, जहाज के अंदर में थे। और बाकी जो भी जहाज के बाहर था सब नष्ट हो गए। कुछ ही लोग बचे जो जहाज के अंदर में थे। आज परमेश्वर बोलने वाले, जब परमेश्वर का दिन आगमन निकट है, वही लोग बचेंगे जो कलीसिया के अंदर में है। वही लोग बचेंगे जो कलीसिया के अंदर में है। कलीसिया से जुड़े रहना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये समय में जब परमेश्वर का अंत निकट है। अभी कोरोना आने के बाद भी आप डरे नहीं है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका कुछ नहीं हो सकता। इतना प्रभु दिखाने के बाद भी अगर आप अभी भी परमेश्वर का भय नहीं माने हैं, अभी भी आप कलीसिया के अंदर नहीं आए हैं, तो फिर अब क्या उम्मीद हो सकती है। पर आज भी प्रभु आपसे बोलना चाहता है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आज भी आप कलीसिया का मेंबर नहीं है। मेंबर मतलब क्या है? कलीसिया से अंदर रहना, कलीसिया के अंदर रहना, कलीसिया का प्रोटेक्शन में रहना, हमेशा उसकी सहभागिता में रहना। अगर आज आप में से कोई अभी तक भी किसी भी चर्च में जुड़ा नहीं है, तो आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, चर्च के अंदर ही आपका प्रोटेक्शन है मेरे भाई बहनों। चर्च के अंदर ही है आपका अच्छा फ्यूचर, आपकी उन्नति चर्च के अंदर ही है। आपका हमेशा सिद्ध होना चर्च के अंदर ही है। मसीह के डील डोल में बढ़ना चाहते हैं, चर्च के अंदर ही है। ये फैसिलिटी बाहर नहीं मिलेगी। मेरे प्रियजनों, चर्च में जुड़े रहो, चर्च में जुड़े रहो। चर्च में आना हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, स्पेशली अब जब अंत का समय इतना निकट है, हमारे लिए चर्च में जुड़े रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जहन जहन में ये अंदर तक ये घुस चुका है, और आप समझे हैं कि क्यों जुड़ना मेरे लिए इतना आवश्यक है, क्यों जुड़ना, मसीह में अपडेटेड रहना मेरे लिए इतना आवश्यक है। क्योंकि अंत का समय निकट है मेरे प्रियजनों। हमें सिद्धता में बढ़ना है। बाइबल में लिखा हुआ है, मसीह के ऊपर कोई भी दाग नहीं था। मसीह की दुल्हन को व्हाइट वस्त्र पहनने को, अभी हम लोगों ने पिछला हफ्ता रेवलेशन खत्म किया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मसीह की दुल्हन को व्हाइट वस्त्र पहनने का व्हाइट वस्त्र दिया है। वो व्हाइट वस्त्र क्या है पता है? धर्मी लोगों के, संत लोगों की धर्म धर्म के काम। वो व्हाइट वस्त्र क्या है? उसमें सामने लिखा हुआ है, संत लोगों के धर्म के काम। हम सब जो कलीसिया के अंदर है संत है, सेंट्स है, हम लोग संत है। हमारे धर्म के काम ही दुल्हन का वस्त्र बनेंगे। हमारे धर्म के काम ही दुल्हन का क्या बनने वाले? वस्त्र बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत सही समय है कलीसिया के अंदर रहने का। अभी टूट के जाने का समय नहीं है। टूट के जाने से आपका मेच्योरिटी नहीं आएगा। अभी टूट के जाने का समय नहीं है। अभी इसके अंदर में मसीह लोगों के साथ सहभागिता करके रहना ही ये समय का सही काम है जो आपको करना है। आपको करना है। आप में से जितने भी लोग हैं, आज तक भी अगर आप किसी कलीसिया में जुड़े नहीं है, तो हमारा पीएफसी आपके लिए तैयार है। आपके लिए, आप इस कलीसिया में जुड़ सकते हैं। आप इस कलीसिया में जुड़ सकते हैं, इस कलीसिया का एक अंग बन सकते हैं। इस कलीसिया के अंग बनकर मसीह का हर एक जो मसीह ने हमारे लिए रखा है, उस हर चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। कलीसिया से जुड़े रहिए, क्योंकि वहीं पर ही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा भविष्य है।
कलीसिया ही हमारा भविष्य है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ, हालेलुया, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज हमने वचन से प्रभु तेरे कलीसिया के बारे में तूने हमें सिखाया प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तूने हमें बताया जब हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है तो हम सब एक ही देह के अंग होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है। हम मसीह में है, हम मसीह में, अगर हम बोलते हैं हम मसीह में है तो हम एक ही देह के अंग है प्रभु परमेश्वर। प्रभु तूने हमें बुलाया है कि हम एक मन होकर, तूने हमें बुलाया है कि हम एक एक चित्त होकर प्रभु तेरी सेवकाई में लगे प्रभु। किसी को तूने भविष्यवाणी का वरदान दिया है प्रभु परमेश्वर, किसी को तूने प्रेरित होने का वरदान दिया है, तेरा धन्यवाद यीशु प्रभु परमेश्वर। किसी को तूने सिखाने वाले का वरदान दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। किसी को तूने प्रभु परमेश्वर चंगा करने का वरदान दिया है प्रभु, किसी को अन्य भाषा बोलने का, लोगों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम सबको जो तूने वरदान दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे हम एक मिलकर, एकजुट होकर, एक चित होकर प्रभु तुझ में, तेरे डील डोल में बढ़ने पाए, सिद्ध होने पाए प्रभु। हम कलीसिया के अंदर ही रहने पाए, क्योंकि हमने सीखा है प्रभु कलीसिया के अंदर ही हमारा प्रोटेक्शन है प्रभु, कलीसिया के अंदर ही हमारा उन्नति है प्रभु। कलीसिया को तूने स्थापित किया है प्रभु तेरी महिमा को लोगों को दिखाने के लिए प्रभु, तेरे महान महान कार्यों को प्रभु इस दुनिया को दिखाने के लिए तूने कलीसिया को इकट्ठा किया है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करें जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, अगर आज भी वो किसी कलीसिया में जुड़े नहीं है तो प्रभु उन्हें कलीसिया में जुड़ने का अनुग्रह दीजिए प्रभु परमेश्वर। कलीसिया से जुड़े रहने के लिए, प्रभु की सेवा में, प्रभु में और उन्नत होने के लिए प्रभु उनकी मदद और सहायता करिए प्रभु परमेश्वर। हर एक लोग जो मेरे सुनने वाले हैं उनको प्रभु आप आशीष करिए प्रभु, प्रभु परमेश्वर उनको और भी प्रभु परमेश्वर तेरा बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु परमेश्वर, ताकि वो अंत के समय में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है वो बातों को कर सके प्रभु परमेश्वर। आपने मेरा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद यीशु। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया।